नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है चीन की साजिश पर सरकारी सुस्ती, और इसी की आज आपको घंटी बजानी है। देखिए, डोकलाम में भारत के कदम के आगे अपने पैर पीछे करने के लिए मजबूर होने वाला चीन अब अड़ियल बनकर विश्वासघात का दरिया भारत के खिलाफ बहा रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो इस सवाल को उठाने के पीछे हमारी वजह यह है कि पिछले 2 महीने से तिब्बत और चीन से बहकर भारत के अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली एक नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। चीन में जो नदी सांगपो के नाम से बहती है ना, वही अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद सियांग हो जाती है, सियांग कहलाती है। यह कहानी भारत के हिस्से में बहने वाली उसी सियांग नदी की है, जहां दावा है कि नदी का पानी अब पीने लायक नहीं रह गया। सियांग नदी का पानी पीकर जानवरों, मछलियों और पक्षियों की मौत हो रही है। कांग्रेस के सांसद निनोंग एरिंग ने इसे चीन की साजिश बताते हुए देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी। अरुणाचल प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस बारे में 4 दिसंबर को विदेश मंत्रालय से दखल देने को कहा। इसी के बाद 7 दिसंबर को एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन सियांग नदी में चीन की साजिश के जहर की पड़ताल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। आज हम आपको दिखाएंगे, क्या चीन की गद्दारी के कारण भारत में एक नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है? आखिर ऐसा चीन ने क्या किया है जिससे भारत में जीवनदायिनी माने जाने वाली नदी जीवन पर संकट बनकर बहने लगी है? आप ये भी सोचने लगे होंगे कि अगर चीन धोखा कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? चीन के विश्वासघात पर सरकार की सुस्ती भी आज हम आपको दिखाएंगे, और इसीलिए सीधे चीन की गद्दारी के ग्राउंड जीरो से संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए, और हमारी रिपोर्ट में उठाई गई राय से अगर आप सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइएगा। क्या डोकलाम पर एक बार मुंह की खा चुका चीन अब नदी के रास्ते भारत में गद्दारी का दरिया बहा रहा है? आज देश की राजधानी दिल्ली से 2451 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले से चीन की नई साजिश का सच दिखाएंगे संवाददाता वरुण जैन। एबीपी न्यूज निकला है सियांग नदी की पड़ताल पर। एबीपी न्यूज दिखाएगा आपको सियांग नदी का सच कि आखिरकार क्यों काली पड़ गई है सियांग नदी। क्या चीन 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर भारत में बहने वाली सियांग नदी का पानी जहरीला कर रहा है? आज अरुणाचल प्रदेश में जीवनदायिनी कही जाने वाली सियांग नदी से संवाददाता वरुण जैन चीन की काली साजिश के सबूत दिखाएंगे। किसने अरुणाचल प्रदेश, असम की इस लाइफलाइन को खत्म कर दिया है? क्या भूकंप का बहाना बनाकर चीन भारत की एक नदी का पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ रहा है? आज संवाददाता वरुण जैन दिखाएंगे कैसे सरकार की सुस्ती के आगे चीन की साजिश का शिकार हो रहे हैं आम लोग। आखिरकार क्या वजह है? क्या चीन की इसके पीछे साजिश है? तारीख 8 दिसंबर 2017। संवाददाता वरुण जैन अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में एक खास वजह से पहुंचे। 8 दिसंबर को संवाददाता वरुण जैन एक ऐसे आरोप की तहकीकात करने यहां पहुंचे जो भारत और चीन के बीच एक बड़े विवाद की वजह बन रहा है। इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले अब आपको ये 2 तस्वीरें देखनी चाहिए। ये दोनों तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में चीन से आकर बहने वाली सियांग नदी की हैं। एक तस्वीर में सियांग नदी का पानी शीशे की तरह साफ नजर आता है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें उसी सियांग नदी का पानी काला, बेहद प्रदूषित दिखता है। इन दोनों तस्वीरों को आप गौर से अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि एक ही नदी के पानी में नजर आने वाला फर्क भारत से चीन के विश्वासघात का सबूत है। इसीलिए संवाददाता वरुण जैन अरुणाचल प्रदेश में सीधे सियांग नदी के किनारे पहुंचे और फिर अरुणाचल प्रदेश से ही आने वाले सांसद निनोंग एरिंग के साथ सियांग नदी में चीन की साजिश के सबूत का सच पता करने निकल पड़े।
सांसद निनोंग एरिंग के साथ ही क्यों? इसका जवाब थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा। एबीपी न्यूज निकला है सियांग नदी की पड़ताल पर। एबीपी न्यूज दिखाएगा आपको सियांग नदी का सच कि आखिरकार क्यों काली पड़ गई है सियांग नदी। क्या वाकई में ये एक प्राकृतिक कोई कैलेमिटी है या फिर चीन की कोई एक बहुत बड़ी साजिश? आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज के कैमरे से चारों तरफ इस खूबसूरत सियांग नदी को, जो कि पहाड़ों से घिरी हुई है। बेहद ही खूबसूरत नजारा चारों तरफ देखने पर, लेकिन आपको दुख होगा जब आप इस नदी के पानी को देखेंगे जो पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। नवंबर और दिसंबर, जनवरी का ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब ये पूरी की पूरी नदी डीप ब्लू यानी गहरे नीले रंग की दिखती है, कल कल बहती हुई दिखती है। लेकिन अब ये नदी कुछ नाले में तब्दील हो गई है। जो नदी हमेशा साफ गहरी नीले रंग में दिखती थी, उसी सियांग नदी का पानी काला होने के पीछे क्या चीन की चाल है? इसके जवाब से पहले आपको समझना होगा आखिर सियांग नदी का चीन से रिश्ता क्या है। सियांग नदी दरअसल सांगपो नदी के नाम से कैलाश पर्वत से निकलती है। सांगपो तिब्बत और चीन से भारत में दाखिल होती है। सांगपो नदी जब चीन से भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसका नाम सियांग हो जाता है। सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में 293 किलोमीटर तक बहते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लेकिन 8 दिसंबर को जब संवाददाता वरुण जैन सियांग नदी का पानी अचानक काला पड़ जाने की पड़ताल कर रहे थे, तो कांग्रेस के सांसद निनोंग एरिंग से पता चलता है कि सियांग नदी के पानी को काला जहर जैसा दिखने के पीछे चीनी साजिश का पता करने के लिए उन्होंने 1 महीने पहले ही सरकार को चिट्ठी लिख रखी है। हमने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को भी लिखे हैं, हमने हमारे अर्जुन मेघवाल जी को भी लिखे हैं, हमने सीतारमन को भी हमने लिखा है, फिर सुषमा स्वराज जी को भी लिखे हैं। अभी इससे पता लगता है कि केंद्र सरकार भी इस पे इतना गंभीर रूप से इसको नहीं ले रहा है, तो हमको बहुत दुख हो रहा है। दावा है कि 2 महीने से चीन से बहकर आने वाली सियांग नदी का पानी काला जहर जैसा दिख रहा है। सांसद निनोंग एरिंग के मुताबिक उन्होंने 1 महीने पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर चीनी साजिश का अंदेशा जताया है। 8 दिसंबर को जब संवाददाता वरुण जैन पड़ताल कर रहे थे, तब भी चीनी साजिश का सच पता करने में सरकारी हलचल से जुड़ी कोई जानकारी सांसद निनोंग एरिंग को नहीं थी। अब यहां समझना जरूरी था कि आखिर क्यों सियांग नदी का पानी काला पड़ जाने के पीछे सांसद निनोंग एरिंग चीन की चाल बता रहे हैं। एक अनुमान कह रहा हूं कि वहां बहुत सारा मट्टी जो है वो डंपिंग हो रहा है, एक साथ से 1000 ट्रक 2000 ट्रक एक साथ वो शायद डंपिंग हो रही है नदी में, तो इसके कारण से ये पानी काला हो रहा है। किस प्रकार से आपने यहाँ का हमारा जो जीवन है, जो यहाँ का लाइफलाइन है, यहाँ के पशु है, यहाँ के लोगों जो रहते हैं, उसको किस प्रकार से आप इसको गंदा कर रहे हैं। दरअसल ऐसी खबरें कुछ दिनों पहले भी आई थी कि सियांग, जो चीन में सांगपो नदी है, उसका पानी मोड़ने के लिए चीन एक सुरंग बना रहा है। दावा है कि चीन सियांग नदी का पानी मोड़कर अपने शिनजियांग प्रांत का सूखा खत्म करना चाहता है। आशंका है कि तिब्बत शिनजियांग वाटर टनल बनाने के लिए चीन जो काम कर रहा है, उसी से भारत में सियांग नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। कितना जहरीला, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप सियांग नदी के किनारे संवाददाता वरुण जैन के हाथ में सियांग नदी के काले पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी और रेत को देखिए। आम नदियों की मिट्टी और रेत की तरह ये फिसलती नहीं है, बल्कि हाथों में चिपक जा रही है। आपको मैं दिखाऊं अगर, तो बेहद काला ये पानी है, जिसमें ये काली कीचड़ कहें, मिट्टी कहें, आप क्या कह सकते हैं। देखिए सीमेंट की तरह, सब बिल्कुल सीमेंट की तरह दिख रही है। क्या क्या है, क्या ये? मुझे लगता है ये एलुवियम सॉइल है, जो जनरली जो पहाड़ी के मैंने जो वो जो आपके जो ईटा बनाने में बहुत अच्छा होता है इसका। अच्छा, ईटा अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है।
एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं ये बात मान रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई टनल सीमा के पार यानी कि चीन की तरफ बन रहा है, तो ये सीमेंट भी इसके साथ मिक्स है और मिट्टी भी है जो कि बेहद खतरनाक है जानवरों के लिए भी, इंसान के लिए भी। मछलियां तो बताया जा रहा है कि इस पानी के अंदर लगभग मर चुकी है। जो आसपास के गांव हैं वहां पर जो जानवर इसके पानी पर डिपेंड होते हैं वो इस पानी को पी रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें अलर्ट होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, जिससे कि इस समस्या से निकला जा सके। देखिए, रिपोर्ट करते वक्त दो बातें तो साफ हो चुकी थी। पहली कि 2 महीने से सियांग नदी का पानी गंदा दिख रहा है, जिसके पीछे चीन की काली साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। 1 महीने पहले ही सांसद निनोंग एरिंग ने चिट्ठी लिखी, लेकिन 8 दिसंबर को जब संवाददाता वरुण जैन अरुणाचल प्रदेश में पड़ताल कर रहे थे, तब तक सांसद निनोंग एरिंग सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाते रहे। अब यहां यह जानना जरूरी था कि चीन की साजिश के खिलाफ सरकार की सुस्ती सियांग नदी और उसके आसपास रहने वालों पर कितनी भारी पड़ रही है। ये 3 चेहरे देखिए, इन तीनों चेहरों का सियांग नदी में चीन की साजिश घुलने से एक गहरा संबंध है, क्योंकि ये तीनों चेहरे आज बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली सियांग नदी में चीन के घोले जा रहे जहर से कितना असर पड़ रहा है। काली पड़ चुकी सियांग नदी में न सिर्फ मछलियां मर रही है, फसलें भी खराब हो रही है और साथ ही वो पशु भी मर रहे हैं जो कि इस नदी का पानी पी रहे हैं। अशोक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहीं पर ही एक गांव में रहते हैं और दूध बेचने का काम करते हैं। अशोक, नदी एकदम काली पड़ गई है, क्या फर्क आया? क्या पशु भी मर रहे हैं क्या इसका पानी पीने से? मर रहे हैं। मेरा सर 18 गाय अब तक मर चुके हैं। 18 गाय? हाँ, और बीमार होके बैठा हुआ है 13 गाय अभी तक। तो क्या जो तुम्हारी गाय है आप इसी का सियांग नदी का पानी पिलाते थे? जी सर, और मेरा दूसरा सुविधा ही नहीं है पानी पीने का। पानी तो पीने के मना किया है बहुत आदमी, लेकिन मेरा कुछ साधन नहीं है। सियांग नदी का ही पानी पीना पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, इसमें तो लग रहा है जौहर ढाला हुआ है। अच्छा। नहीं तो मेरा इतना साल हो गया एक गाय मर ही नहीं रहा था इस तरह से। अभी 1 महीना से ऐसे मर रहा है मेरा। अब आपको मिलाते हैं अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के किनारे मजदूरी करने वाले टोपियांग से, जो बताते हैं कि सियांग नदी का पानी अब कितना खतरनाक हो चुका है। हम सुबह इधर पानी लेने के लिए भी आता था, अभी पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं पी पा रहा और इसका पानी का टेस्ट भी अलग हो गया, मतलब कड़वा सा लग रहा है, हल्का सा अलग सी लगता है। पहले ऐसा नहीं था, अजीब सी टेस्ट आ रहा है अभी, पहले इस प्रकार की नहीं थी पानी। संवाददाता वरुण जैन को अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के किनारे ही फॉरेस्ट सर्विस के अफसर पी रिंगू भी मिलते हैं, जो नदियों के बारे में जानकारी रखते हैं। यह हमें बताते हैं कि सियांग नदी का पानी अचानक प्रदूषित होने से कितना बड़ा असर जलीय पर्यावरण पर पड़ा है। डी इयरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके ऊपर उनके इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि 80% ऑफ दैट डी इयरिंग सेंचुरी इज़ नथिंग बट वाटर। वो सियांग की नदी के पानी, माने इसे रिवरेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उनमें जो सितंबर से लेके फरवरी तक, अप टू द मंथ ऑफ फरवरी, यू विल गेट लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। बट अभी जहाँ पर आपका मच्छी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आने का माने उनका जो परसेंटेज विल रियली कम डाउन। आईएफएस अफसर पी रिंगू ने जिस डी इयरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र किया, संवाददाता वरुण जैन वहां भी पहुंचे ताकि आज आपको हम बता सके कि चीनी साजिश के कारण जहरीली होती सियांग नदी का असर कितना हुआ है। यहाँ हमें मिले वन विभाग के अफसर यीमर रीमा। इस वक्त हम डी इयरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मौजूद है, जहां पर दिसंबर के महीने में हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन सियांग नदी के दूषित होने के चलते इस बार पक्षी भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, प्रवासी पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल आते थे, क्या इस बार नहीं आए हैं? इस बार बहुत कम प्रतिशत में पक्षी आ रहा है, क्योंकि पहला बार जितना आया था उससे
80% जो है कम आ रही है, क्योंकि नदी का पानी पीने लायक नहीं है, गंदा हो गया, इस वजह से आना थोड़ा बंद हो गया। कौन कौन से पक्षी थे जो यहाँ पर आते थे? पक्षी जैसे इसमें था वो व्हाइट वुड डक और क्रेन, दोब, और उसमें तरह तरह का पक्षी आया करता था, पर इस बार तो बहुत कम आ गया। यानी चीन की साजिश के कारण सियांग नदी का पानी जहरीला होने से जानवर मर रहे हैं और पानी पीने लायक भी नहीं रहा। सियांग नदी में बहने वाली 114 तरह की मछलियों की प्रजाति पर खतरा है। 27 तरह के खास जलीय पेड़ पौधे नष्ट होने की कगार पर बताए जा रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सियांग नदी के पानी में प्रदूषण की मात्रा जो NTU में नापी जाती है, नदी के पानी में NTU की मात्रा जो 0 से 5 होनी चाहिए, वो सियांग नदी में जहर बढ़कर 425 NTU हो चुका है। यही वजह है कि चीन की साजिश के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी लंबे वक्त से गुहार लगा रहे हैं। सियांग की लड़ाई लड़ने वाली यालिम सरकार की सुस्ती पर चुभने वाली बात कहती हैं। आज ऐसा हो रहा है, कल ये देखिए, ये भी एक वार है, ये भी एक वार है। ये अभी पानी में ऐसा हो रहा है, पानी को ऐसा हो रहा है, प्रदूषण का ऊपर में ऐसा हो रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा ये हो रहा है, एपेक हो रहा है। प्लस उसका बाद में आप देखिए एनिमल में एपेक हो रहा है, इंसान में एपेक हो रहा है। ये होते होते आप देखिए हम लोग सब मर जाएगा। अरुणाचल वाला और अरुणाचल के वासी और नॉर्थ ईस्ट का पूरा एपेक होकर मर गया तो आपको दिल्ली पहुंचने में भी देर नहीं लगेगा। अब सवाल था कि फिर सियांग नदी में चीन के घुलते जहर के खिलाफ सरकार क्या कर रही है। हमने जानकारी जुटाई तो ये तस्वीर सामने आई। 4 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी सियांग नदी का पानी काला होने की वजह जानने पहुंचे थे। संवाददाता वरुण जैन ने पेमा खांडू से बात करनी चाहिए, वो नहीं मिल पाए, लेकिन राजधानी ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चोवना मेन को हमने तलाश कर बात की। हम भी बहुत परेशानी है उसके लिए। बचपन से नदी का किनारे बड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा हम काला नदी का कलर कभी नहीं देखा। इतना ज़्यादा मड है उसका, तो ये कोई नेचुरल फेनोमेना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई किसी ने उसको कुछ इंटरफेयर किया है। भारत सरकार से हम लोग ये निवेदन कर रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी जांच कराइए और इसका कुछ उस पर कुछ नतीजा लाना होगा, नहीं तो हमारा फ्लोरा एंड फौना, हमारा एनिमल वर्ल्ड के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है इसका। तो क्या चीन जिम्मेदार है? ये सवाल सुनते ही डिप्टी सीएम कन्नी काटकर भागने लगे। चाइना वहाँ पे कोई टनल बना रहा है 1000 किलोमीटर लंबी, इस पर आप क्या कहेंगे? बाद में डिप्टी सीएम तो चीन का नाम सुनते ही शायद इसलिए कन्नी काट गए क्योंकि फिर इन्हीं की पार्टी की केंद्र सरकार के स्टैंड पर सवालिया निशान लगता। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि अगर चीन सियांग नदी का पानी जहरीला करने के पीछे है तो उसकी वजह क्या है। इसलिए हमने बात की चीन मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक प्रोफेसर पंचक से। पानी को लेके बॉर्डर के डिस्कोर्स को चेंज करने का एक साजिश हो सकता है। डोकलाम हुआ, उसके बाद कुछ और होता है, अभी ये पानी का छड़ेगा, फिर कुछ और को छड़ेगा, तो वो बॉर्डर पे तो आप वो छड़ते रहेगा। इसका इंटेंशन क्या रहेगा? तो यही एक चीज़ है कि प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, कि वो अपना दिखाना चाहता है कि आपको मैं भी आपको तंग कर सकता हूँ। चीन नदी के रास्ते जहर घोलकर दबाव बनाने की अगर कोशिश कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? ये जवाब अब हमें विदेश मंत्रालय से मिला। On the issue of Siang, this is naturally a matter of concern to us. We are coordinating with the Ministry of Water Resources and we have ascertained certain facts. I can also share with you that the matter did come up during EM's meeting with the Chinese Foreign Minister. And again, as you are aware, that there are existing mechanisms between the two countries to deal with such matters on the river arrangement. यही तो है सरकार की सुस्ती। 2 महीने से चीन से बहकर आने वाली सियांग नदी का पानी भारत में काला दिख रहा है। 1 महीने पहले ही सांसद निनोंग एरिंग ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए कहा। 4 दिसंबर को खुद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सियांग नदी के पास हो रही साजिश देखकर आ जाते हैं।
अब जाकर विदेश मंत्रालय कहता है कि जल संसाधन मंत्रालय के संपर्क में है। 2 महीने बाद जल संसाधन मंत्रालय एक्सपर्ट की टीम अब अरुणाचल प्रदेश भेज रहा है। सवाल उठता है कि जीवन दायिनी माने जाने वाली सियांग नदी से चीन की साजिश का अंदेशा होने पर भी कदम उठाने में इतनी सरकारी सुस्ती क्यों हुई। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि चीन के साथ किसी भी मुद्दे पर सरकार को सुस्ती बरतते हुए अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चीन एक चालाक देश है। जैसे डोकलाम में भारत ने एक बार चीन को पीछे ढकेला है, उसी मजबूती के साथ चीन की हर चाल को नाकाम किया जाना चाहिए। भारत को सियांग नदी के मुद्दे पर आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर चीन को करारा जवाब देना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए। हम क्यों कह रहे हैं कि चीन चालाक देश है और दूरता करके वो पीठ में खंजर भोंकता है। इसीलिए सियांग नदी के मसले पर भारत को सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। आपको इसकी वजह बताते हैं। चीन भारत के दबाव के आगे डोकलाम से पीछे हटा तो था, लेकिन चीन अब डोकलाम के पास वापस घेरा बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से दावा है कि डोकलाम के पास चीन ने सड़कें बनाई हैं। दावा यह भी है कि पिछले 2 महीने में डोकलाम के करीब चीन ने नई सड़कें बना ली हैं। आज ही एक रिपोर्ट में दावा भी हुआ है कि दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार निर्माण कर रहा है। यानी चीन कहीं भी अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा। इसीलिए चीन के खिलाफ हर मंच से कड़े कदम उठाकर जवाब देने की बेहद सख्त जरूरत है। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। बुधवार को हमने सड़क हादसों में घायल लोगों के निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के दिल्ली सरकार के बड़े फैसले पर रिपोर्ट दिखाई थी। पूछा था क्यों नहीं पूरे देश में ऐसे फैसले सारे सीएम ले लेते। देश की जनता ने इस मुद्दे पर भारी संख्या में वीडियो संदेश हमें भेजे। सुनिए। ये दिल्ली सरकार का बहुत क्रांतिकारी फैसला है। हर एक बंदे को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हर एक टैक्स पेयर का पैसा वापस आने का कुछ तो उम्मीद बनती है। बहुत ही बढ़िया पहल है। दिल्ली सरकार को गालियां देने वाली दूसरी सरकार है, उनको भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छा है, सारे देश में होना चाहिए। इससे सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाई जा सकेगी। केजरीवाल सरकार जो ये नियम बनाई है बहुत अच्छा है और ये पूरे भारत वर्ष में लागू होना चाहिए। यह सुविधा बहुत ही ठीक रहेगी जनता के लिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।